हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो जैसे तुम्हारे लिए कॉमर्स का पेपर सॉल्व कर दिया था, अभी इकोनॉमिक्स का भी क्वेश्चन पेपर है और अच्छे से सॉल्व करके समझते हैं कैसे आएगा, राइट। तो मैंने पूरा चीज़ अपलोड कर दिया हूँ, आंसर, शॉर्ट नोट्स, ऑब्जेक्टिव्स और एक पेपर सॉल्व करता हूँ। तो मोनोपोलिस क्या होता है मार्केट में? प्राइस मेकर होता है, ओके। और पीसीएम प्राइस टेकर होता है, ठीक है, एग्जाम में ध्यान देना। तो मोनोपोली फर्म में क्या ऐसा होता है, ये एवरेज होता है, ये देखो ये एवरेज रेवेन्यू होता है, ये मार्जिनल रेवेन्यू, मतलब एवरेज इज़ मोर देन मार्जिनल, ओके। बी वाला आंसर है। जब फर्म कोई भी अपना वेरिएबल कॉस्ट भी खर्चा कवर नहीं कर सकता तो उसको शट डाउन करना पड़ेगा। शट डाउन बोले तो बंद करना पड़ेगा। सेलिंग कॉस्ट बोले तो प्रमोशन, तो प्रमोशन किसको करना पड़ता है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कंपलसरी, नहीं करेगा तो माल बिकेगा नहीं। किंग की डिमांड को किस में होता है? ओलिगोपोली। ओलिगोपोली बोले तो फ्यू सेलर, किस में होता है? फ्यू सेलर। मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होता है? प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल रहता है, ठीक है, ये याद कर लेना। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब अलग अलग प्राइस चार्ज करना। वो प्रॉफिटेबल कब होएगा? जब इलास्टिसिटी डिफर इन डिफरेंट मार्केट, अलग अलग प्राइस अलग अलग मार्केट में चलेगा तब मजा आएगा, ओके। थोड़ा फास्ट में जा रहा था कि तुमको अच्छे से करा तो ईजी हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या बोला है? डैश इज अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग फ्रॉम अल्टरनेटिव लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मतलब अभी नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसको कैपिटल बजटिंग बोलते हैं। और डंपिंग मतलब होता है फॉरेन मार्केट में प्राइस ज़्यादा चार्ज करता है, होम मार्केट में प्राइस कम चार्ज करता है। तो डंपिंग में सैलरीज प्राइस मेकर, तो प्राइस कहाँ बनाता है? होम मार्केट में, तो होम मार्केट। कैपिटल बिल्डिंग हमेशा लॉन्ग टर्म अप्रोच है, पहले आंसर में भी समझा दिया था शॉर्ट टर्म में। और प्रोजेक्ट का देखो, जब पॉजिटिव रहेगा ना तो एनपीवी क्या रहेगा? प्रॉफिटेबल रहेगा, ओके। और जब नेगेटिव रहेगा ना तो नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या रहेगा? लॉस रहेगा। क्या रहेगा? लॉस। कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन आर इरिवर्सिबल बिकॉज, क्योंकि प्रॉफिट ऑफ कैपिटल इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट, इसलिए उसको रिवर्स नहीं कर देते, पैसा निकाल सकते नहीं है। फिर तुमको ट्रू ऑफ फॉल्स दिया है। तो डैश इज़ अ प्राइस मेकर, मतलब मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, दोनों प्राइस मेकर होते हैं, पीसीएम टेकर होता है, ट्रू। एवरेज और मार्जिनल पीसीएम में इक्वल होता है, येस, ये भी ट्रू। नो एंट्री ऑफ फॉर फ्यू फर्म टू मोनोपोली मार्केट, ये भी ट्रू है। मोनोपोली में रिस्ट्रिक्शन होता है, एंट्री एग्जिट में रिस्ट्रिक्शन है। किंग की डिमांड कॉस्ट ऑफ प्राइस रिजिडिटी, येस, ये भी ट्रू है। इंडियन रेलवे इज एग्जाम पब्लिक मोनोपोली, येस, ये भी ट्रू है। पब्लिक मोनोपोली मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्रोडक्ट मस्ट डिफर इन क्वालिटी, ये तुम्हारा है ट्रू। कंपनी यूज ट्रांसफर प्राइसिंग टू अवॉइड टैक्सेस, ये भी सही है, ट्रू है। फुल कॉस्ट प्राइसिंग इन प्रोवाइड गारंटी प्रॉफिट, यस। कंपनी यूज मल्टी प्रोडक्ट टू अवॉइड टैक्सेस, ये भी सही है। कैपिटल बजटिंग पर्टेन्स टू इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट, ये भी ट्रू है। प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट शुड कवर कॉस्ट एंड, यस, ये भी राइट है। एनपी इज वन ऑफ द डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक, यस, ये भी ट्रू है। मतलब इसमें सब ट्रू था, सब क्या था? तुम्हारा ट्रू था। फिर तुमको पीसीएम का मीनिंग पढ़ना है और इक्विलिब्रियम बोले तो डायग्राम आएगा, तो मैंने अच्छे से सब समझा दिया हो, सिर्फ बताने का था। पैराग्राफ पहले आता था, अब नहीं आएगा। शॉर्ट रन में 3 बनता है, लॉन्ग रन में 1 बनता है। फिर पे बैक पीरियड का ये सम आता है, या नहीं तो शॉर्ट टर्म में डाल सकते हैं। डाला है 20,000 और हर साल 5,000 आ रहा है, तो पैसा 4 साल में रिकवर है, इसको इससे डिवाइड करना है। 80,000 है, 10,000 हर साल आ रहा है, तो 8 साल में पैसा रिकवर होगा। कितना साल? 8 साल। इसको इससे डिवाइड करो तो 5 साल में पैसा रिकवर होगा, 10 साल। तो सबसे कम टाइम किसने लिया? फर्स्ट वाले ने। इसको फर्स्ट रैंक देंगे, फिर इसको सेकंड रैंक देंगे, इसको थर्ड रैंक देंगे, इसको फोर्थ रैंक देंगे। पे बैक पीरियड मेथड। फिर बाद में तुम्हारा मोनोपोली ओलिगोपोली का शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग आंसर, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पढ़ना है, मैंने कैपिटल बजटिंग का इंपॉर्टेंस, एनपी मेथड, ये शॉर्ट नोट्स मैंने सब अच्छे से एक्सप्लेन करा दिया हो, बस तुम लोगों को बच्चे लोग अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।